हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं ममता आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल इंडियन ब्लॉगर ममता में। तो अभी टाइम है सुबह का और सुबह के बज रहे हैं 9:30। तो मैंने यहाँ पर बनाई है चाय मेरी ये दूसरी है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा चाय बनती है, गर्मियों में तो एक टाइम और शाम में मतलब 2 टाइम बनती है। सर्दियों में तो 3 से 4 बार हो जाती है, कभी कभार ज़्यादा भी हो जाती है। तो कपड़े डाल के आई हूँ, झाड़ू वगैरह लगा दी है, बिस्तर सही किया था, बेडशीट वगैरह सही की है, झाड़ू लगाई है। चाय पीने के बाद डस्टिंग करूँगी, फिर पोछा लगाऊँगी, उसके बाद नहाना है। और खाने में बनाऊँगी सिर्फ पराठे और टमाटर वाली चटनी, हरी धनिया की चटनी। पहले मन कर रहा था मैं आलू के बनाऊँ, लेकिन मैं सिंपल ही बनाऊँगी क्योंकि मुझे शाम की तैयारी करनी है। शाम के खाने में आज बनेगा हमारे घर में सर्दियों के सीज़न में जो साग बनता है, तो इस सीज़न का आप आखिरी साग कह सकते हैं क्योंकि तीसरी बार बन रहा है। अब सर्दियां तो जाने वाली हैं, ख़त्म होने वाली हैं, बस 15-20 दिन और। तो ये आखिरी सीज़न का साग है, फ्रिज पे रखा है बहुत सारा, उधर दिख रहा होगा, ये रखा है। और गाजर का हलवा, तो 2 चीज़ें बनेगी। तो मुझे इनकी तैयारी करनी होगी, टाइम भी लगेगा। तो दोपहर का खाना कुछ सिंपल सा होगा, सादे से पराठे और चटनी। पहले मैं फटाफट पोछा लगा लूँ और नहा लूँ, उसके बाद में मिलती हूँ आप सबसे। और ये मैं चाय पी लूँ गर्मा गर्म। सर्दियों में चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और कुछ नहीं, चाय देख के, चाय पी के गर्माहट आ जाती है। और आज मैं आप सबके साथ में एक फ़ेस वॉश शेयर करूंगी जो DIY है। फ़ेस वॉश बहुत अच्छा फ़ेस वॉश है, मैंने उसका जिक्र किया था अपने ब्लॉग में। वही करीब 15 से 20 दिन पहले मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था। फिर क्या था, मैंने वीडियो उस टाइम पे कुछ बीच नहीं बनाई थी, करीब 10-15 दिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाए थे। लेकिन हाँ, मैंने फ़ेस वॉश बनाया था, वो फिर अब ख़त्म हो गया है। तो आज मैं ज़रूर बनाऊँगी और ज़रूर शेयर करूँगी। इतना अच्छा फ़ेस वॉश है, आप अगर एक बार बनाएंगे और उसको ट्राई करेंगे तो आप मार्केट के फ़ेस वॉश वाकई में भूल जाएंगे, जो केमिकल वाले हम लगाते हैं अपने फेस पे, भूल जाएंगे। मुझे ना दाने हो रखे हैं, एक ये निकला है, ठीक है, छोटे छोटे से निकले हैं 2 दाने। पिंपल तो नहीं है लेकिन दाने हैं। पिंपल दूसरी तरीके का होता है थोड़ा सा, ये दाने हैं छोटे छोटे से। मैंने कुछ ट्राई भी नहीं किया है, बैठ जाएंगे, कुछ भी नहीं लगाया था। ये निकला था, ये तो बैठ गया। पहले बहुत बड़ा था, 2 दिन पहले ये काफ़ी बड़ा था, सींग जैसा दिख रहा था। कुछ भी नहीं लगाया लेकिन बैठ गया है और एक निकला है। तो बहुत ही अच्छा सा फेस वॉश है और घर की चीज़ों से बनता है, किचन से बनता है, उन चीज़ों से बनता है जिनको हम खाते हैं। तो जो चीज़ें हम खाते हैं ना, उनको हम अगर लगाते हैं तो उनके इफ़ेक्ट और भी ज़्यादा होते हैं। तो चलिए पहले मैं चाय पी लूँ, वरना बातें करूँगी तो चाय ठंडी हो जाएगी। खैर के भाई जो काम है वो सारे निपट चुके हैं और मैं आई हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैंने रख दी थी पालक। तो ये पालक मैंने बॉयल की है। सुबह मैंने कहा था मैं सिंपल पराठे बनाऊंगी, सादे, अजवाइन डाल के, नमक डाल के, लेकिन ये पालक रखी थी करीब 1 हफ्ते की। और सरसों के साग के लिए तो कल आई है, लेकिन ये रखी थी तो फिर मैंने सोचा चलो पालक के बनाऊँ। और वैसे जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं तब से सिंपल पराठे नहीं बने हैं, कभी मूली के, कभी गोभी के, कभी मेथी के, तो ऐसे ही बनते थे। तो आज पालक के बन रहे हैं और साथ में यहाँ पर चटनी। तो ये मैंने काट पीट के रख ली है, बस इसको पीसूँगी। पहले आटा लगा के रख दो, फिर चटनी बना दो, उसके बाद पराठे गर्मा गर्म। और उसके बाद में फेस वॉश शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए और वीडियो अगर पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और पालक जो मैंने उबाल के रखी है तो वो ठंडी भी हो चुकी है और उसको मैं मिक्सर के जार में डालकर उसका मैं पेस्ट बना रही हूँ। और पेस्ट बनाने के बाद में उससे आटा लगाऊंगी। और जो मैंने पालक बॉयल करी थी और भगोने में थोड़ा सा पानी बच गया है पालक के बॉयल वाला, तो उसी से मैं आटा भी लगा रही हूँ। उस पानी में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, आटा लगा लूँ या फिर किसी सब्जी में डाल दूँ। तो उससे मैंने आटा लगा दिया है। और आटा लगाने के बाद जो चटनी मैंने काट के रखी है तो उसको मैं ग्राइंडर जार में डालकर उसको भी पीस के रख लूँगी। और जब तक मतलब पराठे बनेंगे तो फिर एक तरफ बननी शुरू हो जाती है और एक तरफ क्या है, बच्चे खाने भी लगते हैं। तो इधर मैं चटनी बनाने जा रही हूँ। आटा लगा के रखा है, चटनी पीसने जा रही हूँ। और आर्यन बोल के गया है मम्मी मूली के पराठे बनाओ, मतलब आटा यही रहेगा, मूली घिस के उसको पराठे में डालो। उसको मूली के पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो वो मूली के पराठा बोल के गया, उसके लिए बनाऊँगी एक मूली काट के। पालक का नाम सुन के वो चला गया, बोलता मैं नहीं खाऊंगा। तो इसी वाले पराठे में इसको मैं एक मूली घिस के बनाऊंगी, सिर्फ इसके लिए एक ही मूली का पराठा।
पूछ के गया, मैंने कहा पालक है, वो बोला मुझे मूली के बना दो, इसी वाले आटे में भर दूँगी। बच्चे पालक खाने में कितने नखरे दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा। मेरे घर में पालक सिर्फ इनको अच्छी लगती है, पालक की दाल। ये लाए भी थे दाल के लिए, लेकिन दाल अगर मैं बनाऊं तो सिर्फ पापा जी खाएंगे, ये खाएंगे और मैं खाऊंगी। दोनों बच्चे दाल में हाथ नहीं लगाते हैं बिल्कुल भी, पालक वाली दाल में। या तो फिर पालक पनीर हो या पालक के पराठे, 2 चीज़ें वो खा लेते हैं, लेकिन दाल में हाथ नहीं लगाते हैं। तो आज पराठे बना दिए मैंने फाइनली। बच्चे नहीं खाते हैं तो फिर मन नहीं करता है अपना भी। तो इधर पराठे बनने भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन आज पालक कम थी, इससे जो है पराठों में अच्छा सा कलर नहीं आया है। और पराठे बनने भी ज़्यादा लोगों के लिए हैं, करीब 8-9 लोगों के लिए पराठे बनाने थे, और पालक ज़रा सी थी तो उतना अच्छा तो कलर नहीं आया पराठों में। थोड़े से ग्रीन ग्रीन होते हैं तो और देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे बने थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो यहाँ पर प्लेट भी लग चुकी थी, चटनी, दही, पराठे और गर्मा गर्म चाय। और नाश्ता वास्ता करने के बाद ऊपर आ गई थी, क्योंकि मुझे साग वाग साफ़ करना था, और इस बीच और भी काम होते हैं जो छोटे मोटे, वो किए, कपड़े धुल के डालो, झाड़ू वाड़ू लगा लो। झाड़ू तो मैंने लगाई थी, लेकिन क्या था ऊपर वाली छत पे भी लगानी थी, तो वहाँ पे लगाई थोड़ी सी। फिर उसके बाद ये सारा सामान लेकर मैं आई हूँ छत पे। और साग को साफ़ करने में वाकई में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक तो ये झंझट वाला काम लगता है मुझे, और टाइम भी लगता है। मतलब बनता तो बहुत अच्छा है, टेस्टी बनता है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है, मेरे घर में पसंद भी सबको है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें टाइम भी लगता है। इसको साफ़ करो, फिर जो है पकाने में भी टाइम लगता है, करीब 1 घंटे इसको पकाओ, फिर घोंटो। लेकिन वाकई में बढ़िया बहुत लगता है खाने में। तो ये आखिरी बार बन रहा था मेरे घर में सीजन में, और ये भी आ गए थे तो बोले चलो तुम काटो, निपटा दो, मैं काट दूँगा बारीक बारीक। तो ये जो है हेल्प कर रहे हैं। वैसे तो मैं अकेली ही करती हूँ, लेकिन इसमें टाइम लगता है, तो फिर बोल रहे थे चलो मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूँ। और ये जो टाइम है वो है शाम का, तो साग लेकर मैं नीचे आ गई थी, और उसको मैंने 2-3 पानी से अच्छे से धोया है, और उसके बाद मैंने उसको चढ़ा दिया है कुकर में पकने के लिए। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ये सारी चीज़ें, अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च। तो बस मैंने इनको चीर लिया और साबुत ही मैं डाल रही हूँ, क्योंकि फिर ये घोंटा जाता है तो ये सारी चीज़ें गल जाती हैं, अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हींग ली है और नमक डाल दिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है। आप इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने डाल दिया 1 गिलास पानी, ताकि ये अच्छे से गल जाए। और बस इसको ढक्कन लगा के छोड़ देना है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पड़ती हैं, बस इतनी सारी ही चीज़ें पड़ती हैं। और बाकी आप तड़का लगाएं फिर डाल सकते हैं, तड़के में जो भी चीज़ें जाती हैं तो वो आप डाल सकते हैं। तो इधर मैंने दूध रखा था और गाजर काट के रखी, और ये तड़का रखा है साग का। तो इधर मैंने दूध रखा है गाजर का हलवा बनाने के लिए, और मैं चेक कर रही हूँ, बार बार गैस बुझ रही है, कम करूँ तो बुझ जाती है, मुझे लग रहा है शायद सिलेंडर ना ख़त्म हो जाए। और इधर मैंने रखा है साग, तो इसको बनने में करीब 30-35, इससे ज़्यादा लग जाएंगे, करीब 1.25 घंटे तो लग जाएगा। तब तक मैं जो DIY फेस वॉश है वो बना लेती हूँ, वो शेयर करती हूँ आप सबके साथ। और फिर बनाऊँगी गाजर का हलवा। तो गाजर इधर मैंने मोटी मोटी काट के रखी है। ज़्यादातर मैं कद्दूकस करके बनाती थी, लेकिन एक बार मैंने ऐसे भी बनाई है, ठीक ठाक बनती है, बढ़िया बन जाती है। और उसमें क्या है, हाथ दुख जाता है, इसमें टाइम भी बचता है, हाथ भी नहीं दुखता है, बन भी जाती है। और आज थोड़ी सी है, करीब 1.5 किलो गाजर है। वैसे जब ज़्यादा लेके आते हैं 2.5 किलो 3 किलो, तो फिर मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। कद्दूकस वाली मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है वैसे इससे, लेकिन आज मैं ऐसे बना रही हूँ। और ये जब तक बनेगा, दूध बॉयल होगा, तब तक मैं फेस वॉश बना लूँ और आप सबके साथ में शेयर करूँ। मैंने पहले भी कहा था कि मैं शेयर करूँगी, फिर नहीं किया था। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ DIY फेस वॉश, और आप सबके साथ में शेयर भी कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ली है मूंग की दाल, छिलके वाली मूंग की दाल है, तो आप यहाँ पे साबुत मूंग की दाल भी ले सकते हैं। और मैंने ली है थोड़ी सी हल्दी, तो ये गांठ वाली हल्दी है, मैंने इसको टुकड़ों में तोड़ के रखी थी ताकि मिक्सी में अच्छे से पीस सकूं। और थोड़ी सी ली है मैंने यहाँ पे अलसी। तो इन सबको मैं अच्छे से जो है मिक्स करके ग्राइंडर जार में डाल के इसका बारीक सा पाउडर बनाना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इनमें अगर कोई भी चीज़ नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं।
मूंग की दाल में भरपूर मात्रा में विटामिन और प्रोटीन होते हैं जो कि हमारी स्किन को हेल्दी बनाते हैं और हल्दी में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। साथ के साथ एंटीबायोटिक भी होती है जो कि हमारी स्किन पे जो कील मुहासे निकलते हैं उनको कंट्रोल करती है, हमारे स्किन के कलर को लाइट एंड ब्राइट बनाती है। और अलसी हमें एक नेचुरल तरीके से हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करती है। साथ के साथ अलसी में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो कि हमारे फेस पे जो झुर्रियाँ आ रही हैं उनको भी कम करने में मदद करती है। ये फेस वॉश विंटर समर दोनों में बहुत ही अच्छा होता है और जिनकी स्किन किसी भी टाइप की हो सबके लिए बहुत अच्छा होता है। आप एक बार बनाइए, इस जो है ना फेस वॉश को ट्राई कीजिए, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए फिर फेस वॉश बन चुका है और उसके बाद इधर जो साग था वो भी अच्छे से बॉयल हो चुका है तो मैं इसको घोंट रही थी। वैसे तो आप मिक्सी से भी पीस सकते हैं, हैंड ब्लेंडर है तो उससे भी आप पीस सकते हैं, लेकिन सच में साग खाने का जो स्वाद है तो सिर्फ घोंटने से ही आता है। इससे जितना भी आप घोंटेंगे साग का जो ओरिजिनल स्वाद है तो बस इसी तरीके से आता है, घोंटने से ही। तो साग अच्छे से घुट चुका था। उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया है आलन। तो आलन आप बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मक्के के आटे का। तो यहाँ पे मैंने मक्के के आटे का आलन लगाया है और आलन डालने के बाद इसको कम से कम 10-15 मिनट तक धीमी आंच पे पकाना है, जब तक जो मक्के का आटा मैंने डाला है वो अच्छे से पक नहीं जाता तब तक। और इस तरीके से इसको बीच बीच में घोंटना भी है ताकि अच्छे से और मिक्स हो जाए। और इधर जो मैंने गाजर का हलवा बनाया है तो ये भी अच्छे से बन चुका है। इसमें भी मैंने सारी चीज़ें डाल दी है, चीनी, थोड़ा सा मेवते और घी, जो भी पड़ता है मतलब। और मैं बता रही हूँ लेकिन गाजर का हलवा सबको बनाना आता है। और उसके बाद इधर बन रहे हैं गर्मा गर्म पराठे, क्योंकि पराठों के साथ साग का वाकई में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और बच्चे जो है ना मक्के के आटे की रोटियां नहीं खाते हैं तो इधर हमने थोड़ी सी मक्के के आटे की रोटियां बनाने की तैयारी की है और बाकी सबके लिए पराठे। तो